जय श्री राम। दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से ग्रंथों के बीच छिपा रहा। आप सोचते होंगे कि रावण केवल एक दंभी अहंकारी राजा था जो श्री राम से युद्ध में पराजित हुआ, परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण त्रिकालदर्शी था। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक ऐसा रहस्य अपने हृदय में छिपा कर रखा जिसे जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि जब श्री राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की तब उन्होंने रावण को ही उस अनुष्ठा का आचार्य बनने का निमंत्रण दिया था। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब राम और रावण आमने सामने बैठे होंगे, एक अजमान दूसरा आचार्य। और जब दक्षिणा देने का समय आया तब रावण ने कुछ ऐसा मांगा जो आज भी आपको चौंका देता है। आखिर क्या थी वह विचित्र दक्षिणा? क्यों रावण ने अपने ही शत्रु से यह अनोखी मांग रखी और क्या श्री राम ने इसे स्वीकार किया? यदि आप इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि नीति, शौर्य, भक्ति और नियति का ऐसा संगम है जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वह आपके हृदय में श्री राम और रावण के चरित्र को एक नई दृष्टि से देखने का भाव उत्पन्न करेगा। अब आइए इस अद्भुत कथा के पन्ने खोलते हैं। दोस्तों, रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर नहीं था बल्कि अति मानवादी भी था। उसे भविष्य का ज्ञान था और वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज भी ही वध कर दिया तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मनोभावों का वर्णन है। खरदूषण मौसम बलबंता तिन्हि मारे बिनु भमबंता। जब भगवान श्री राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की तब उन्होंने आचार्य के लिए रावण को निमंत्रित किया। रावण ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और उसे अनुष्ठा का आचार्य बना। रावण त्रिकालयंग था। उसे ज्ञात था कि उसकी मृत्यु केवल श्री राम के हाथों ही लिखी है। वह श्री राम से कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने कैसे विचित्र दक्षिणा मांगी? आइए इस अद्भुत प्रसंग को जानते हैं। जब रामेश्वर में शिवलिंग स्थापना का निर्णय लिया गया तो जामवंत को आचार्य के रूप में आमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत आकार में विशाल थे, कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे। जब वे लंका पहुंचे तो उनकी विशालकाय उपस्थिति से नगर में भय व्याप्त हो गया। राजमार्ग लगभग सुनसान था और जो भी जामवंत को देखता भयभीत होकर बिना पूछे ही राजपथ की ओर संकेत कर देता। यह समाचार दौड़कर द्वारपाल ने रावण तक पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें लेने राज दरबार तक आए। रावण ने जामवंत को अभिवादन किया, परंतु जामवंत मुस्कुराते हुए बोले, मैं अभी नंदन का पात्र नहीं हूं, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने आपको आदर प्रणाम कहा है। आप हमारे पितामह के भाई हैं, अतः हमारे पूज्य हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे तभी मैं आपका संदेश सावधानी पूर्वक सुन सकूंगा। जामवंत ने कहा, वनवासी राम आपको प्रणाम कहते हैं। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत महेश्वर लिंग स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठा को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त रावण को आचार्य बनाने की इच्छा व्यक्त की है। मैं उनकी ओर से
आपको आमंत्रित करने आया हूं। रावण मुस्कान भरे स्वर में बोला, क्या राम यह अनुष्ठा विजय की कामना से कर रहे हैं? जामवंत बोले, नहीं, यह श्री राम की महेश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति है। रावण गंभीर हो गया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे शत्रु की ओर से लंका में पधारे हो? यदि मैं तुम्हें बंदी बना लूं तो क्या करोगे? जामवंत खुलकर हंसे। लंकेश, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है। और ध्यान रहे, मैं एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्वान हूं जिसके माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण यह व्राता देख सुन रहे हैं। वे पहले ही पशुपतास्त्र संधान कर चुके हैं और कह चुके हैं कि यदि मेरा विरोध किया गया तो यह अस्त्र समस्त दानव कुल का संहार कर देगा। यह सुनकर सभा में भय व्याप्त हो गया। स्वयं रावण भी कांप उठा। रावण ने स्थिति को संभालते हुए कहा, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत की रक्षा करनी आती है। जामवंत, राम से कहना कि मैंने उनका आचार्य तत्व स्वीकार किया। रावण का माहेश्वरम आगमन और सीता का पुनः समर्पण। रावण ने आवश्यक सामग्री जुटाने का आदेश दिया और अशोक वाटिका गया। उसने सीता से कहा, राम लंका पर आक्रमण से पूर्व माहेश्वर लिंग स्थापना कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आचार्य के रूप में आमंत्रित किया है। अनुष्ठा में अर्धांगिनी आवश्यक होती हैं, अतः तुम्हें भी वहां चलना होगा, लेकिन ध्यान रहे वहां भी तुम मेरी अधीनता में ही रहोगी। विमान तैयार हुआ और रावण सीता को लेकर रामेश्वर पहुंचा। वहां श्री राम और उनकी सेना ने रावण का स्वागत किया। रावण ने राम से पूछा, यजमान, अर्धांगिनी कहाँ है? अनुष्ठा बिना पत्नी के पूर्व नहीं हो सकता। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि यजमान असमर्थ हो तो योगचार्य अन्य विकल्पों से भी अनुष्ठा संपन्न करा सकते हैं। रावण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अन्य विकल्प मुख्य विकल्प के अभाव में ही अपनाए जाते हैं। तुम न तो अविवाहित हो और न विदुर न सन्यासी, अतः तुम्हें अपनी पत्नी संग अनुष्ठा करना ही होगा। श्री राम मौन रहे। रावण ने संकेत किया और विभीषण सीता को लेकर आए। सीता ने समुद्र तट की बालू से लिंग विग्रह का निर्माण किया और विधि पूर्वक महेश्वर की स्थापना हुई। अब दक्षिणा का समय आया। श्री राम ने पूछा, आचार्य, आपकी दक्षिणा? रावण ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं जजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका जजमान वनवासी है, परंतु मैं एक दक्षिणा मांगता हूं। जब आचार्य मृत्यु शैया पर हो तब जजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहे। श्री राम ने वचन दिया और समय आने पर उन्होंने इसे निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी जनों को आंखों में आंसू छलक आए। रावण, जो देवलोक का स्वामी हो सकता था, यदि राम में अधर्म बलवान न होता तो वह केवल लंका का ही नहीं देवलोक का भी स्वामी होता। परंतु यह धरती कर्म फल भोगने का स्थान है और रावण को अपने पापों का दंड भुगतना ही था। रामेश्वर देवस्थान में आज भी लिखा है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। यह कथा तमिल महर्षि कम्बन की महावतारम में वर्णित है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।